तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे आउट किया गया था, लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को जो यहाँ पे भराया जा रहा है। तो कैसे आज के पार्टिकुलर वीडियो जानेंगे कि कैसे आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस पे वीडियो को देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दे हूँ। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस आर्टिकल पे आपको जो यहाँ पे चले आना है। जैसे जो है यहाँ पे इस आर्टिकल पे आते हैं, सारी जानकारी इस आर्टिकल में आपको उपलब्ध यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले आप आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी इंक्लूड रहती है, जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा वो देखने के लिए मिलेगा, आयु सीमा कितना होना चाहिए, कौन से पोस्टिंग में कितना पद होने वाला है, क्या पात्रता होनी चाहिए, आवेदन का क्या प्रक्रिया होता है। उसके बाद लास्ट में लिंक मिल जाता है, जहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इसके लिए आप आवेदन जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए एक एक जानकारी को आपको सबसे पहले समझाता हूँ, उसके बाद कैसे आवेदन करना है वो एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे बताऊँगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस प्रकार का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल में आएंगे तो इसमें बताया गया है भर्ती का जो यहाँ पे संस्था का नाम। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्लर्क का वैकेंसी होने वाला है, जिसमें जो यहाँ पे टोटल 191 पोस्टिंग पर होने वाला है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट क्या अगर बात करें तो इनका आवेदन जो यहाँ पे 18 मार्च से स्टार्ट है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे 30 अप्रैल तक यहाँ पे रखा गया है। जो भी एग्ज़ाम की फ़ीस जो यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे 30 अप्रैल तक ही आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो भी हार्ड कॉपी जमा करने का अंतिम तिथि जहाँ पे 5 मई तक यहाँ पे रखा गया है। अब आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जितने भी सामान्य कैटेगरी OBC EWS बिलोंग करता है उनको 500 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST और जितने भी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, उन फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम एज यहाँ पे आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर यहाँ पे आपका होना चाहिए। फिर आएंगे पदों के अनुसार यहाँ पे विवरण आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे जितने भी यू और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके लिए यहाँ पे टोटल 80 पोस्ट हो जाते हैं। EWS में 20 पोस्ट आ जाते हैं, OBC में 50 पोस्ट, SC में 28 पोस्ट, ST में 13 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 191 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पात्रता की अगर बात करें, पात्रता के अंदर 2 हो जाता है, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से आप जो यहाँ पे द्वितीय सेकंड क्लास का स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ में जो भी ऑफिस ऑटोमेशन जो भी जो यहाँ पे बुक कीपिंग का जो भी 6 महीने का कंप्यूटर का परीक्षण होता है वो आप जो यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिप्लोमा जो होता है किसी जो यहाँ पे मान्यता संस्था से आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी होते हैं उसमें आपको जो यहाँ पे 30 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 का स्पीड आपका जो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदन का प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे आप आवेदन करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन मैं कर दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आएंगे, एक अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा, इसके सामने क्लिक हेयर वाले बटन पे एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप डायरेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले नया अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे साइन अप वाला बटन पे क्लिक करें सबसे पहले यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे, उस ईमेल आईडी को फिर से डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी जो है यहाँ पे एक पासवर्ड बताएंगे और उसी पासवर्ड को फिर से डालेंगे। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद सेम कैप्चा को फिलअप करेंगे इसमें। उसके बाद एक बार यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप हो जाता है कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें अब आपको साइन इन करना होता है। इसमें जो भी अपना ईमेल आईडी होता है वो डालना होता है। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेम कैप्चा जो दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे सेम कैप्चा बॉक्स में फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार लॉगिन वाले बटन पे आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही जो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप जो यहाँ पे इसमें लॉगिन होते हैं कुछ इस प्रकार का जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहले पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें जूनियर क्लर्क का पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी कैंपस होता है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिले, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे आप बताएंगे दिव्यांग है या नहीं, यस या नो वाले में बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे इसको बॉक्स जो है उस पर टिक करना होता है। उसके बाद चेक वैकेंसी वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार अप्लाई वाले बटन पे एक बार क्लिक करेंगे।
जैसे ही यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर में साइड में आपको सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक एक करके आपको डाटा को फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक डाटा को फिलअप करते हैं, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना होता है, जिसमें जो भी नाम है सबसे पहले इसको बताना है, मिस्टर या मिसेस है जो यहाँ पे बताना है। उसका जो भी फर्स्ट नेम है वो डालेंगे, मिडिल नेम है वो डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसका जेंडर यहाँ पे बताएंगे, जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी इंडियन रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करेंगे। मैरिड स्टेटस बताना है, सिंगल है या मैरिड क्या है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैन नंबर, वोटर कार्ड नंबर जो भी है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद मदर नेम यहाँ इंटर करेंगे। उसका जो भी कंट्री कोड होता है वो आपको फिलअप करना होता है, जो भी यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देना। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंट्री कोड को यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सर्च आपको इंडिया कर लेना होता है। जैसे इंडिया करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड स्टेटी कोड है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं भी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है वो डालना होता है। उसका रिलीजियन बताना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि आपने पहले से कोई काम कर रखा है तो यस करिए, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पहले से आप जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करिए। और कोई भी आप जो यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया में एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, नहीं तो नो वाले बटन पे आप एक बार क्लिक रहने देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये सब फिलअप हो जाता है उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको एड्रेस का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज का नाम ये सब बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे एड्रेस लाइन 2 बताएंगे, कंट्री का नाम यहाँ पे बताएंगे, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का नाम आप जो यहाँ पे सिंपली बता देंगे। उसके बाद स्टेट यहाँ पे बताएंगे, उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट होंगे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो सिटी का नाम यहाँ पे डायरेक्ट इंटर आपको कर देना है। उसके बाद पिन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों अगर सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करिए, इधर भी आपको ऑटोमेटिक फिलअप डाटा यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है। सेव सक्सेसफुल का बटन देखने के लिए मिलता है। एक बार सभी डिटेल को आप एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद एक बार नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पे आप क्लिक करिए। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन में आप क्लिक करिए, आप एजुकेशन का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें सबसे पहले 10th का डिटेल आपको बताना है कि कब आपने पासिंग किया है, वो यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस ईयर में पासिंग किया वो बताना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो था वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है परसेंटेज में आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज कितना परसेंट में आपको आया है वो बताना है, किस कॉलेज से आपने या स्कूल से किया वो उसका नाम बताना है, किस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड का नाम आपको बताना है। सेम उसी तरह आपको 12th का इंटर करना है डाटा, जिसमें बताएंगे किस ईयर पास किए हैं। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे नीचे आएंगे उसका मेन सब्जेक्ट कौन सा था वो बताना है, परसेंटेज में यहाँ पे बताना है क्या बताना है वो बताएंगे। उसके बाद ग्रेड यहाँ पे बता देना है। उसके बाद स्कूल का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम था स्कूल दोनों से बता सकते हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पे इंटर करें। उसी तरह सेम जो यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, कब पास किया है, मेन सब्जेक्ट कौन सा था। उसके बाद मार्क्स आपको परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कितना आया अंक बताना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम एंटर करें। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी था उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे सारी डाटा ऐड कर देते हैं कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी तरह जो यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट ऐड वाला बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सब में ऐड यहाँ पे डाटा हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार आपको जो भी था यहाँ पे एक एक करके इसमें जो यहाँ पे डाटा आपको इसमें भी फिलअप करना होता है। डिग्री का नेम बताना है, मेन सब्जेक्ट बताना है, ग्रेड ये सब बताना है, परसेंटेज बताना है, ईयरली का पास किया उसका डिटेल आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होता है वो फिलअप करेंगे, स्टेट बताएंगे, कंट्री बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड वाले बटन पे क्लिक करें। उसी तरह जो यहाँ पे फिर PhD का डिटेल आपको जो यहाँ पे स्टेटस बताना है कि क्या है जो यहाँ पे सबमिट है या जो भी है उसका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें डाटा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद एक बार आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप जहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस का डिटेल होता है वो आपको फिलअप करना होता है, जिसमें ऐड वाले बटन पे क्लिक करिए। जिसमें टाइप बताना है कौन सा टाइप हो वो बताएंगे, काफ़ी सारा टाइप आपको देखने के लिए मिलता है। उसका नेम ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है, उसका डिग्नेशन का नाम देना। उसके बाद जो भी डिटेल है सभी को आप फिलअप करेंगे, कब से कब तक आपने जो है यहाँ पे किया। उसके बाद ऐड वाले बटन पे को एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी था यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सब डिटेल आपको जो यहाँ पे बता देना है।
उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी नाम होता है वो बताएंगे। उसके बाद इस प्रकार सभी डाटा को आपको इसमें फिलअप यहाँ पे कर देना होता है। नीचे आएंगे यस नो में ये सब बताएंगे। उसके बाद सेव डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव। उसके बाद यहाँ पे एक बार नेक्स्ट। तो देखिए जैसे ही जो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाला बटन पे क्लिक करते हैं आप रिसर्च वाले डिटेल पे चले आते हैं। इसमें रिसर्च का आपको जो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। उसके लिए जो यहाँ पे आपको ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पब्लिकेशन का टाइप होता है वो बताना है कौन सा जो यहाँ पे टाइप है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल देना है यहाँ पे पेपर का। उसके बाद पेपर नंबर यहाँ पे देना होता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंडेक्स है वो बताना है कि SCI है क्या है अदर है वो बताएंगे अपना। उसके बाद नीचे आएंगे तो वो फिर से आपको जो यहाँ पे और देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो भी वॉल्यूम नंबर हो तो एंटर करना है, इशू नंबर हो तो डाटा आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी डाटा पूछे गए ऑथर का नाम यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो भी रिफ्रेट है या नहीं, यस या नो में बताना है। उसके बाद ईयर बताना है कौन सा ईयर में था यहाँ पे। उसके बाद एक बार सेव डाटा पे क्लिक यहाँ पे करना होता है। उसके बाद जो भी आएंगे फिर आपको बुक या चैप्टर का उसका डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें ऐड वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जिसमें पब्लिकेशन का टाइप बताना है, टाइटल देना है। उसके बाद जो भी उसका नंबर होता है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद रेफरेंस है या नहीं नो बताएंगे। उसके बाद ऑथर है वो बताएंगे, पब्लिशर का सिटी है या कंट्री वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर बता देना है। उसके बाद सेव एंड ऐड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो यहाँ पे बुक या चैप्टर का डिटेल होता है वो भी फिलअप यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसका डिटेल दे सकते हैं या ऑप्शनल है दे भी सकते हैं। देने के लिए ऐड वाले बटन पे क्लिक करिए। इसमें टाइटल देना है या माइनर है क्या आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पीरियड बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी टोटल ग्रांट था उसका डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे नेम बताना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल आपको देना है। उसके बाद सेव ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप जो यहाँ पे मिसलेनियस वाले बटन पे आप चले आते हैं, जिसमें इसका डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें बताएंगे सबसे पहले जो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो यहाँ पे कितने दिन से आप काम कर रहे हैं आपको दिन में बताना है, डे में बताना है। आपको डिटेल जैसे जितने भी होगा आप बताएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद जो भी इसका सर्टिफिकेट है आपके पास तैयार करेंगे, नहीं तो नो वाले बटन पर रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप जहाँ पे नीचे आते हैं आपको कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी था उसको आपको वर्क के अकॉर्डिंग आपको डिटेल इसमें फिलअप करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके लिए जो भी था अप्लाई के लिए अकॉर्डिंग आपको डिटेल यहाँ पे देना है यहाँ पे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे ऑनर्स का आपको अवार्ड देना है बताना है डिटेल। उसके बाद आप इसको यस नो में यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसका नाम बताना है, जो भी उसका फुल नेम होता है यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे डिटेल होता है वो फिलअप करेंगे। डिक्लेरेशन का डिटेल देना है, एड्रेस आपको फिलअप करना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। उसके बाद एक बार यहाँ पे सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आप आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार जो यहाँ पे डिक्लेरेशन का डिटेल आपको देखने के लिए मिले, तो इसका डिटेल आपको देना है। जो भी जो यहाँ पे अथॉरिटी है उसका कौन सा उसका डिटेल आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस बताना है, उसका डिग्नेशन डिटेल देना है, जो भी यहाँ पे डेट उसका बता देना है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद एक बार फिर से सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कुछ इस प्रकार आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा आपको अपलोड करना पड़ता है, जिसमें 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। इसका साइज भी बताया गया है कि मिनिमम 20 से जो यहाँ पे 100 KB के बीच में यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी जो यहाँ पे सिग्नेचर का साइज भी बताया गया है, जिसमें जो यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे 20 KB बताया गया है, मैक्सिमम यहाँ पे 100 KB से जो यहाँ पे नीचे यहाँ पे होना चाहिए 20 से 100 के बीच में। उसके बाद जो भी यहाँ पे DOB प्रूफ होता है उसका डिटेल आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पहचान के लिए देंगे पैन वोटर कार्ड जो भी है वो देंगे। उसका कैटेगरी बताएंगे, OBC जो भी यहाँ पे SC ST EWS है उसका डिटेल आपको देना होता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है उसका आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने को मिले, जिसमें 10th का जो भी सर्टिफिकेट होता है, 12th का होता है, डिप्लोमा का होता है, तीनों को अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी BA का डिटेल जो होता है उसका फिलअप करना होता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन MA की है तो उसका डिटेल आपको डाटा फिलअप करना होता है। उसके बाद जो भी ये यहाँ पे PhD का डिटेल सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एक बार नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें सभी को प्रीव्यू करना होता है।
तो आप एक बार सभी डिटेल को एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको स्क्रॉल करते हुए उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रीव्यू आप कर लेते हैं डाटा को, उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेक वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। तो आपको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्म को सबमिट करिए। उसके बाद आपको स्लिप यहाँ पे मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो कुछ ही इस प्रकार जो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मिलते किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।